बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक्योफाइट का नेक्स्ट सब डिवीजन वी कॉल देम द स्पेनॉप्सिडा। स्पेनॉप्सिडा भी बिलोंग करते हैं लोअर वस्कुलर प्लांट से, यानी भी हमारे साथ वस्कुलर की कैटेगरी में आते हैं लेकिन लोअर वस्कुलर की कैटेगरी में आते हैं। मीन के इनमें जाइलम फ्लोएम इतना एडवांस टाइप का नहीं होता जितना कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का होता है। और लोअर वस्कुलर प्लांट के साथ साथ ये स्पोर प्रोड्यूसिंग भी है, यानी ये स्पोर्स पैदा करते हैं और स्पोर्स पैदा करने के बाद जब इनकी स्पोर्स एक खास सबस्ट्रेटम पे या खास सॉइल पे गिर जाते हैं तो इनकी जर्मिनेशन दोबारा से स्टार्ट होती है। सब डिवीजन स्पेनॉप्सिडा का दूसरा नाम रखा जाता है द हॉर्स टेल। क्या नाम रखा जाता है इनका? हॉर्स टेल। यानी अगर हम देखें एक घोड़ी के दुम को तो इनकी अपीयरेंस हॉर्स के टेल लाइक होती है, यही वजह है कि इनको नाम दिया जाता है हॉर्स टेल का। अब इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में से अगर हम गौर कर लें, ये तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोअर वस्कुलर प्लांट और स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। स्पेनॉप्सिडा की जो प्लांट बॉडी है, इनकी प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। इनकी प्लांट बॉडी को अगर देखा जाए तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। कौन सी प्लांट बॉडी? इनकी प्लांट बॉडी को अगर हम देखें, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम प्लस लीव्स। इनसे पहले के जो पौधे थे जिनको नाम दिया जाता था लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में से, खासकर प्रिमिटिव प्लांट्स, इससे पहले का ग्रुप अगर याद हो साइलोप्सिडा, वो रूटलेस भी थे, स्टेमलेस भी थे, लीवलेस भी थे। लेकिन आज के हवाले से अगर हम देखें, ये प्लांट्स रूट भी रखते हैं, इनकी स्टेम भी होती है और लीव्स भी होती है। लेकिन यूनिक कैरेक्टर वो ये कि इनकी जो लीव्स हैं, लीव्स आर माइक्रोफिलस लीव्स। कौन सी लीव्स होते हैं इनके? माइक्रोफिलस लीव्स होते हैं। अभी कौन सी लीव्स हो गए? नेक्स्ट टॉपिक एक एडॉप्टेशन ऑफ या इमरजेंस या इवोल्यूशन ऑफ लीफ के टॉपिक में हम देखेंगे। ये जो माइक्रोफिलस लीफ हैं, वी सिंपली कॉल देम द सिंगल वेन्ड लीफ। यानी ऐसे लीफ भी पाए जाते हैं जिनमें क्या हो शाबस? सिंगल वेन हो, एक ही यानी रग पाई जाती हो। ऐसे वेन को हम नाम देते हैं सिंगल वेन्ड लीफ या माइक्रोफिलस लीफ। अच्छा, क्लास स्पेनॉप्सिडा की प्लांट बॉडी में से अगर इनका स्टेम देख लें तो स्टेम इज नॉट स्मूथ। इनका जो स्टेम होता है ये स्मूथ नहीं होता, बट हैव, और क्या होते हैं इनके? हैव जॉइंट्स, जॉइंट्स होते हैं प्लस रिजेस, और इनके ऊपर रिजेस होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है स्मूथ नहीं होती बल्कि जॉइंट्स होते हैं, और इनकी जॉइंट्स के साथ साथ हैव नोड्स प्लस इंटरनोड्स। इनकी लीव्स जॉइंट्स में नोड्स भी होते हैं और इंटरनोड्स भी होते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स इस स्टेम की मेन पहचान है। नोड्स वो हिस्सा जहां से एक लीफ इमर्ज कर ले, या नोड तने का वो हिस्सा जहां से एक नया ब्रांच इमर्ज कर ले। ऐसे हिस्से को नोड, और दो नोड के दरमियान फासले को इंटरनोड का नाम दिया जाता है। अब अगर गौर किया जाए, इनके तनों के ऊपर या इनके तनों में जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स की वजह से सो कॉल्ड इन पौधों को नाम दिया जाता है या इनके तनों को आर्थ्रोपाइड्स। व्हाट? आर्थ्रोपाइड्स। आप लोगों ने किंगडम एनिमिलिया में आर्थ्रोपोडा का सुना होगा। आर्थ्रो से मुराद जॉइंट्स, वहां पे पोर्स थे तो पांव, यहां पे फाइट्स है तो पौधे। मीन ऐसे पौधे जिनके तने में जॉइंट्स आपको मिलेंगे, रिजेस मिलेंगे, वी कॉल देम द आर्थ्रोपाइड्स। तो स्पेनॉप्सिडा को आर्थ्रोपाइड्स का नाम भी दिया जाता है। अगर हम इनके
अंडरग्राउंड स्टेम को देख लें, इनका जो अंडरग्राउंड मीनी जेर जमीन जो हिस्सा है, अंडरग्राउंड स्टेम इज राइजोम। जस्ट लाइक, अगर याद हो आप लोगों को, इससे पहले का क्लास साइलोप्सिडा में भी अंडरग्राउंड स्टेम जो हॉरिजेंटल क्रीप करती है बिलो द ग्राउंड, यहां पे गौर से देख लें। सपोज दिस इज द स्टेम, दिस स्टेम दैट क्रीप्स अंडर सॉइल। सपोज ये सॉइल का लेयर है, लेकिन नोट कर लें राइजोम स्टेम इतनी ज्यादा गहरे नहीं होते, सरफेस के करीब होते हैं और पर इनके ऊपर मट्टी का लेयर होता है, तो इस सॉइल के नीचे राइजोम कहलाती है। ये अंडरग्राउंड स्टेम है, और इन अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम से मजीद स्मॉल प्रोजेक्शंस निकले हैं, वी कॉल देम द व्हाट, रूट्स। क्या नाम दिया जाता है शाबाश? रूट। लेकिन रूट की भी स्पेसिफिक टाइप, वी कॉल देम द एडवेंटिशियस रूट। कौन सी रूट शाबाश? एडवेंटिशियस रूट। हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के रूट्स होते हैं, एक टैप रूट कहा जाता है। अगर हम जमीन में एक सीड को क्या कर लें, वो डाल दें, सपोज दिस इज द सीड, और ये क्या है शाबाश? सॉइल। तो इस सीड के एक हिस्से से रूट निकल आती है, और उस सीड के उस हिस्से को नाम दिया जाता है रेडिकल। सीड का वो हिस्सा जहां से रूट निकल आए, उस हिस्से का नाम रेडिकल, और ए रूट कहलाता है द टैप रूट। विच रूट? टैप रूट। अब यहां पे गौर कर लें, अगर हम राइजोम को देखें तो राइजोम इन पौधों का अंडरग्राउंड स्टेम है, और स्टेम से जो रूट एराइज कर ली, वी कॉल देम द एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट ही है जो इनको दो किस्म के एबिलिटी में या इनको सपोर्ट देती है। फर्स्ट, इनको वाटर एब्सॉर्ब करने में और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करने में, प्लस नेक्स्ट किस चीज में शाबाश? एंकरिंग में रोल अदा करती है। अच्छा, इसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा नजर आता है, ये भी बिलोंग करता है इनके स्टेम का। अगर इनके स्टेम को अगर हम देखें, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि इनका स्टेम स्मूथ नहीं होता, बल्कि जॉइंट्स होते हैं इनमें। तो जगह जगह पे इनमें क्या होता है शाबाश? जॉइंट्स। और ये जॉइंट्स आप लोग देखेंगे, इन जॉइंट्स के ऊपर स्पेसिफिक जगहों पे ओरल की शक्ल में लीव्स होते हैं। तो यहां पे देखिए, मैंने इनका स्टेम भी एक्सप्लेन किया, और इनका यानी स्टेम दो टाइप के स्टेम होते हैं, जो अंडरग्राउंड हो वी कॉल देम राइजोम, और जो एरियल हो वो भी स्टेम है, लेकिन उन स्टेम में क्या होते हैं शाबाश? जॉइंट्स होते हैं। अब इनकी रूट को देखा जाए तो एडवेंटिशियस। अगर कोई पूछे कि इनके लीव्स किस तरह होते हैं, तो लीव्स इनके ग्रीन और माइक्रोफिलस टाइप के हैं। मैं यहां पे लिख चुका हूं, इनकी लीव्स कैसे हैं शाबाश? माइक्रोफिलस। और ये माइक्रोफिलस लीव्स इनके अरेंज है ऑन ईच जॉइंट। हर एक जॉइंट के ऊपर इनके लीफ का एक खास किस्म का गिरोह होता है, यानी ग्रुप ग्रुप की शक्ल में यहां पे इनके लीव्स अरेंज हैं ग्रीन कलर के। अगर हम गौर कर लें, इन लीव्स में जस्ट एक एक वेन होती है, यानी इनमें पानी के या ट्रांसपोर्ट के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए जो लीव्स हैं, उनमें कितने वेन्स होते हैं शाबाश? जस्ट वन वेन्ड लीफ होते हैं। तो इसको माइक्रोफिलस लीफ का नाम दिया जाता है। ये जो मैं बना रहा हूं जॉइंट्स पे, ये सारे के सारे इनके जॉइंट्स है, इसलिए इनको आर्थ्रोपाइड्स का नाम दिया जाता है। और ये लीव्स इनके स्केल लीव्स होते हैं। क्या कहलाते हैं शाबाश? स्केल लीव्स। और यही लीव्स हैं जो कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को। किस चीज को? कैरी आउट फोटोसिंथेसिस को। अगर हम मजीद देखें, इनके ऊपर टर्मिनल पोर्शन में यहां पे हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नजर आएगा। क्या नजर आएगा शाबाश? एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नजर आएगा। इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, यू कैन से कि इनके अंदर स्पोर्स बनते हैं, वी कॉल देम द
स्पोरेंजियम। क्या शाबाश? स्पोरेंजियम। इनका स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर होते हैं तेलीनुमा स्ट्रक्चर। वी कॉल देम द व्हाट? स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर इनके बनते हैं क्या? स्पोर्स। क्या बनते हैं शाबाश? स्पोर्स। जैसे कि अगर आप स्पेनोप्सिडा के यहां पे पहले टॉप यानी पॉइंट्स में देखें, मैंने एक दफा यहां पे लिखा कि लोअर वास्कुलर ऑफ कोर्स और स्पोर प्रोड्यूसिंग, ये स्पोर्स भी पैदा करते हैं। तो स्पोर्स इनके कहां पैदा होते हैं शाबाश? स्पोरेंजिया में। यही इनकी जनरेशन को आगे ले जाने में हेल्प करती है। तो दिस वाज लिटिल अबाउट द क्लास स्पेनोप्सिडा। अच्छा जी, तो इनकी लीव्स क्या कैरी आउट करते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगर हम इनके लिविंग जेनर या स्पीशीज को देखें, इनके कुछ मेंबर्स एक्सटेंट हो चुके हैं और एक दो मेंबर क्या है शाबाश? लिविंग है। एक्सटेंट से मुराद जो पहले थे आज के दौर में नहीं मिलेंगे। स्पेनोप्सिडा में हमारे साथ जो लिविंग मेंबर है उसका नाम एक्विसेटम, और इनका जो एक्सटेंट स्पीशीज है जो बिफोर दिस की था लेकिन आजकल उनका फॉसिल रिकॉर्ड पाया जाता है, उसका नाम था कैलामाइट। यानी कैलामाइट एक मेंबर था जो प्रेजेंट नहीं है, फॉसिल रिकॉर्ड पाया जाता है। जबकि इनका प्रेजेंट लिविंग जो स्पीशीज है वो कौन सा है शाबाश? एक्विसेटम। तो एक्विसेटम को बेसिकली हम नाम देते हैं किसका? हॉर्स टेल का।